लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, क्वेश्चन नंबर हम 3 करेंगे लॉन्ग का। व्हाट इज द 3R स्ट्रेटजी? व्हाट इज द 3R स्ट्रेटजी? आंसर है स्टूडेंट्स का, द 3R स्ट्रेटजी मींस, 3R मींस क्या है? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। Reduce, reuse, recycle. Then if these steps are followed, then we can reduce the waste. अगर हम reduce, reuse और जो recycle, अगर ये तीनों steps को follow करेंगे तो हम जो है waste को reduce कर सकते हैं। तो reduce का क्या मतलब है स्टूडेंट? reduce का मतलब है, reduce mean generating the less waste. reduce का मतलब है कि कम से कम हम जो है waste product है उसको generate करें। Reduce means to generate the less waste by decreasing then use of things such as plastic bags and bottles, then which pollute the environment. तो हम कम से कम यूज करें स्टूडेंट, तो प्लास्टिक बैग्स है, बॉटल्स का, ठीक है, so that we can generate the less wastage. नंबर 2 क्या है? रीयूज। नंबर 2 क्या है? रीयूज। We can use for the same or different. We can use for the same or the different purposes until they are completely worn out. हम उसको कोई भी मान लो चीज है जैसे बॉटल वगैरह, उनमें उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं। We can reuse so that can be that we can use for the same or for the different purposes until they are completely worn out. ठीक है। और थर्ड क्या है? रिसाइकिल। इट इज द कन्वर्शन। रिसाइकिल का मतलब होता है इट इज द कन्वर्शन ऑफ यूज्ड एंड डिस्कार्डेड materials into new useful products. It also saves the money and energy. That required to manufacture the new products. तो स्टूडेंट 3R प्रिंसिपल में, या 3R स्ट्रेटेजी क्या है? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, इनके बारे में लिखना है। दिस इज द आंसर ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, गिव द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। गिव द कॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। देखो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है स्टूडेंट? दैट देयर इज अ राइज इन द टेम्परेचर। एटमॉस्फेयर का जब टेम्परेचर है सॉरी, हमारे आसपास की जो एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, अगर उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है, इट लीड्स टू दी ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग मींस देयर इज अ राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू इंक्रीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। पहला क्या है? काजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के काजेस क्या क्या है स्टूडेंट्स? दैट बर्निंग ऑफ फ्यूल। हम अगर मान लो फ्यूल को बर्न करते हैं फॉर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी और सम ऑफ द पर्पसेस, इफ फ्यूल इज बीइंग बर्न्ड देन इट प्रोड्यूसेस द कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज द पार्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, बाय बर्निंग द फ्यूल, ठीक है, which releases the carbon dioxide. And number 2, that air conditioners and refrigerators. Air conditioners or refrigerator, they are emitting out the CFC. The full form of CFC, it is a chlorofluorocarbon. So they are emitting out the chlorofluorocarbon into the atmosphere. Or number 3 है, due to cutting down the trees, which is called the deforestation. Cutting down the tree, that's called the deforestations. ठीक है स्टूडेंट्स, so it is due to the that also absorb the less carbon dioxides, which leads to global warming. How is biogas produced? Next student, question number 5, how is biogas produced? Biogas is produced by the biogas plant. So biogas is produced by the biogas plants. In these plants the biogas is produced from the, कैसे जो बायोगैस जो है बायोगैस प्लांट है उनमें बायोगैस कैसे प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स? दैट फ्रॉम द किचन वेस्ट। किचन का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, लाइक द फ्रूट्स
and the vegetable peels, sewage and the other waste like the animal dung. जो जानवरों का गोबर है या जो फल फ्रूट्स जो है, सब्जी, ठीक है, फल और सब्जी, इनके जो क्या करते हैं कि, और जो सीवेज का इनके जो फल और जो सब्जी है इनके जो छिलके हैं और जो हमारा किचन का वेस्ट है या सीवेज है, अल्टीमेटली, और जो जानवरों का गोबर जो है, जैसे गाय भैंस का जो गोबर है, ठीक है, अल्टीमेटली उससे क्या करता है कि दैट आल्सो दे आर यूज्ड फॉर, they are used in the biogas plant. Biogas consist of, biogas में mainly क्या क्या होता है, it consists of methane 70 to 75%, 70 से 75% तक मीथेन होता है, then carbon dioxide 10 से 15% तक, and water vapors 5 to 10%. The slurry obtained in the plants is excellent मैन्योर. जो भी सैलरी, जो भी सारा घोल बनाकर, गोबर वगैरह का सब जो घोल बनाकर जो बायोगैस प्लांट में हम डालते हैं, बाद में जो बच जाता है तो उसको हम क्या करते हैं कि एज ए मैन्योर के रूप में यूज कर सकते हैं, एंड विच इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जो भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देते हैं, तो उसको हम मैन्योर के रूप में यूज कर सकते हैं. इट इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक कुकिंग एंड लाइटनिंग. ये डोमेस्टिक कुकिंग और लाइटनिंग के लिए हम यूज. नाउ स्टूडेंट्स, आपका पेज नंबर 126 के ऊपर देयर आर हॉट्स क्वेश्चंस. देयर इज अ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. हॉट्स क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन करेंगे. देयर आर टू क्वेश्चंस आर गिवन on page number 126. I'll read it out. A gas naturally present in environment. A gas naturally present in environment is useful for plants in the making of their food. However, if its proportion increases, it becomes harmful for them. अगर उसकी proportions उस गैस की increase हो जाएगी, then it will become harmful for them as well as for us. Identify the gas and state its harmful effect. So ये आपका क्वेश्चन है. तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट? पहले तो देखिए, जो गैस है, जो हार्मफुल गैस है, जो इंक्रीज हो जाती है, द गैस इज अ कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर है? द गैस इज अ कार्बन डाइऑक्साइड. इट इज अ ग्रीन हाउस गैस. ये बात भी क्लियर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ये ग्रीन हाउस गैस है. देन इट ट्रैप्स द सम ऑफ द रेडिएशंस. इट ट्रैप्स द सम ऑफ द रेडिएशंस इमिटेड बाय. ये जो रेडिएशंस हैं इमिट होती हैं, उनको ट्रैप कर लेते हैं. अल्टीमेटली द अर्थ सरफेस एंड डू नॉट अलाउ देम. और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये रेडिएशंस हैं, इनको अलाउ नहीं करती ताकि ये दिस रेडिएशन टू एस्केप बैक इनटू द स्पेस. सो दस हीटिंग द अर्थ एटमोस्फियर. इस प्रकार से स्टूडेंट जो अर्थ का एटमोस्फियर है उसको इंक्रीज कर देते हैं, विच कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग. जिसके कारण क्या ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है, बिकॉज देयर इज अ राइज इन द टेम्परेचर विच लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, हॉट्स क्वेश्चन नंबर 2, दैट्स अ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन नंबर 2. मैं पढ़ रहा हूं स्टेटमेंट. अ गार्डनर वाज बर्निंग डेड लीव्स. एक गार्डनर है, वो सूखे पत्तों को, और जो क्या करते हैं, जो बच जाते हैं पत्ते नीचे गिरे होते हैं, उनको जला रहा था. डेड लीव्स एंड प्लांट्स. सिद्ध सा, तो कोई बच्चा है, जो स्टूडेंट है या कोई भी मान लो, तो उसने सिद्ध ने देखा. सिद्ध सा हिम एंड टोल्ड हिम, उसको बताया, नॉट टू बर्न द ड्राई लीव्स, कि वो जो सूखे पत्ते हैं उनको ना जलाए, एंड इंस्टेड बरिंग देम इन अ पिट. तो उसको क्या करते हैं, जलाना नहीं चाहिए, और उसको क्या करते हैं, ऐसे ओपन में नहीं जलाना चाहिए, एक पिट के अंदर क्या करते हैं, उसको डाल देना चाहिए. वाई इज सिद्ध सजेशंस देन बेटर. सिद्ध का जो सजेशंस है क्यों बेटर था स्टूडेंट, क्वेश्चन ये है. ठीक है, बर्निंग लीव्स, अगर हम लीव्स को बर्न करेंगे, इट विल लीड्स टू दी, अगर इनको बर्न करेंगे लीव्स को, देन इट विल लीड्स टू दी
स्मोक, तो ये स्मोक पैदा करेंगी। एंड विच काजेज द पॉल्यूशन, स्मोक से पॉल्यूशन होगा। वेयर एज द बर्निंग लीव्स इन अ पिट, बर्निंग लीव इन अ पिट गिव्स मैन्योर, और बाद में उसकी क्या बन जाएगी, खाद बन जाएगी। एंड दैट कैन बी यूज फॉर द एग्रीकल्चर, और उसको हम एग्रीकल्चर के में यूज कर सकते हैं। सो जिससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज होगी। सो सिद्ध जो है सजेशन इज बेटर, इस प्रकार से सिद्ध का जो सजेशन था वो बेटर था, क्योंकि उसने बोला है कि जो सूखे पत्ते हैं उनको मत जलाइए, उसको एक जो है पिट के अंदर डाल दीजिएगा, तो उसके अल्टीमेटली बाद में मैन्योर बन जाएगा, और उस मैन्योर को हम क्या करेंगे, खेतों में यूज कर लेंगे, और जिसके कारण से वो मैन्योर जो है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगी, जिसके कारण जो है जो क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। इस प्रकार से, ताकि अगर वो माले पत्तों को जलाते तो उससे क्या होगा, स्मोक भी एंड विच में लीड टू द पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, दिस वाज द सजेशन गिवन बाय दिस सिद्ध। तो आज स्टूडेंट हमने क्या क्या किया है, आज हमने जो आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन पहले मैंने करा दिए थे, 2 तक कराए थे, तो आज हमने लॉन्ग क्वेश्चन 3 किया है, लॉन्ग क्वेश्चन 4 किया है, लॉन्ग क्वेश्चन 5। 3 क्वेश्चन था व्हाट आर दी 3R स्ट्रेटेजी, ये वाला क्वेश्चन किया है, इसका आंसर गिव द काजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये भी क्वेश्चन किया है। और 5th हमने किया है हाउ इज बायोगैस प्रोड्यूस। 3 क्वेश्चन हमने लॉन्ग किए और 2 हमने हॉट क्वेश्चन किए। विद दिस स्टूडेंट्स योर लेसन नंबर 10 इज कंप्लीटेड, आपका लेसन नंबर 10 है, कंप्लीट हो गया। और लेसन नंबर 10 कंप्लीट होने से, यस स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया, और अब आपको without any spelling mistake, then you have to write the answer in your question answer in your notebook with a good handwriting and no spelling mistakes। और उसके बाद स्टूडेंट्स आपने इसको लर्न भी करना है इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। विल स्टार्ट विद द लेसन नंबर 11 हमने स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। डीलिंग विद इमरजेंसी लेसन है, लेसन नंबर 11 वो स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, प्लीज यू कैन आस्क टू मी। कोई क्वेश्चन स्टूडेंट्स अगर आपका है तो प्लीज आप मेरे से पूछ लीजिएगा, यू कैन आस्क टू मी, ठीक है स्टूडेंट्स।